हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एक नई जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप लो ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि हमने जॉब लेनी है तो इसके रिगार्डिंग डिटेल हमें पता होनी चाहिए। तो ये जॉब निकाली गई है उत्तराखंड मेट्रो रेल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेटिव लिमिटेड के अंदर, जो कि गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में कार्य करती है। बात करें इसके रिगार्डिंग हमें कौन सी जॉब है जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि हम अपने जॉब के अंदर लीगल जॉब की बात करते हैं तो इसमें टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग पोस्ट्स के लिए। हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है लीगल पोस्ट जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पर 8th जो वैकेंसी है वो हमारे लिए है लीगल असिस्टेंट। अगर आप भी लीगल असिस्टेंट लगना चाहते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कितना पे किया जाएगा, तो 33,000 से लेकर 1 लाख तक आपको पे किया जाएगा, प्लस अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पर बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर 45 एज यहाँ पर निर्धारित की गई है, और री एम्प्लॉयड है तो 62 ईयर एज यहाँ पर निर्धारित की गई है। और आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से क्या होने चाहिए, आपके पास लो आपने पास की हो, लो की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि द कैंडिडेट शुड बी वर्क इन द सेम पे स्केल एज इन द कॉलम 3, यानी कि इसी पे स्केल में आपको यहाँ पर काम करना होगा। अब यहाँ पर अदर चीजें भी लिखी हुई हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बात करें फॉर वर्किंग ऑफिसर ज्वाइन ऑन डेपुटेशन इन सीडीए, तो यहाँ पर आपको 2200 से 5200 से 20,200 रुपये पे किए जाएंगे। ग्रेड पे 2500, लेवल 5 इन 7 सीपीसी प्लस अदर अलाउंसेस। और बात करें अगर आप रिटायर्ड हैं और री एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पे स्केल दिया जाएगा 37,600 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर पे किया जाएगा। फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैंडिडेट शुड बी वर्क इन एनी ऑफ द फॉलोइंग पे स्केल। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी यहाँ पर आपको पे स्केल दिया जाएगा। यहाँ पर ये निर्धारित किया गया है अलग अलग के लिए। सीडीए के लिए 52 से 20,000 और आईडीए के लिए 25,000 से लेकर 80,000 तक, और रिटायरमेंट के लिए 5200 से 20,000 तक, और या 33,000 से 1 लाख तक ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए इस जॉब के लिए कुछ एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। एक्सपीरियंस किस फील्ड में होना चाहिए, यहाँ पर बात की गई है कि ये चीजें आवश्यक है कि कैंडिडेट शुड हैव वर्क इन एक्सपीरियंस इन लीगल डिपार्टमेंट इन गवर्नमेंट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दी गई है कि आपके पास लैंड और लैंड एक्विजिशन की नॉलेज होनी चाहिए, लिटिगेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जुडिशल और क्वासी जुडिशल में आर्बिट्रेशन ड्राफ्टिंग आपको आनी चाहिए, लीगल अलग अलग वेरियस कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आपको ड्राफ्ट करने आने चाहिए, जैसे कि एग्रीमेंट है, एमओयू है। एंड यहाँ पर आपको जो है कोर्ट केसेस का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होगा, और अदर जो डॉक्यूमेंट है उनको भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर दोबारा से डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि रिटायरमेंट अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर है तो उसके लिए नॉट मोर देन 62 ईयर्स ऑफ एज यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं की जाएगी। कैंडिडेट के पास प्रोफेंसी होनी चाहिए, यानी उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यहाँ पर आनी चाहिए। बात करें
यहाँ पर 8th पॉइंट की द कैंडिडेट सेलेक्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल हैव बी एग्जीक्यूट, यानी कि जो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए एक श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर उसे भरना होगा एज अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट मेंशन बिलो फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 3 साल के लिए श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पर भरना होगा एंड ऑल्सो फॉर द 3 मंथ प्रायर नोटिस, यानी कि नोटिस के 3 महीने पहले एंड शेल बी रिक्वायर्ड सीकिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन से रेजिग्नेशन मांगने के लिए यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है। और हमने बात की थी हमारी जो थी 8th पोस्ट थी, तो 8th पोस्ट के लिए मैक्सिमम 1,50,000 की आपको सैलरी दी जा सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो पर्सन एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट और PSU शैल बी अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड शैल प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन certificate along with application form or at the time of interview. Candidate will not be allowed to attend interview if they unable to produce of NOC, यानी कि अगर आपने यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इंटरव्यू के समय पर नहीं दिया तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है 8 सितंबर 2023 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो रिक्रूटमेंट थी ये यहाँ पर फिनिश हो चुकी हैं। इसी तरीके की और रिक्रूटमेंट के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।